नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग बीओ मेंस के अगले पार्ट के बारे में देखेंगे। पार्ट नंबर 14 है और इसमें 3 क्वेश्चन को देखेंगे। एक पहला प्रश्न 125 शब्दों में, दूसरा 50 शब्दों में और तीसरा 25 शब्दों में। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों इस समय बीओ मेंस के लिए आप लोगों के पास में लगभग 35 दिन ही बचे हैं। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए और अब समय बहुत कम है। अपनी पढ़ाई में अब थोड़ा सा रफ्तार लाइए, तेज़ी लाइए, जिससे चीज़ें सही समय पर हो सके। जिससे देखिए जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे चीज़ें दिक्कत में आएंगी। तो इसलिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा अच्छे से बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए। ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न संख्या 40 है और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आप लोगों को लिखने का प्रयास करना है। लिखने से पहले वही सावधानी है, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ जो दोस्तों हैं आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए आज का प्रश्न जो है, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन पर टिप्पणी करनी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी करनी है। तो देखिए यह जो संस्था थी, वैश्विक स्तर पर यह संस्था बनाई गई थी और जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और बहुत ही सामाजिक जो वैश्विक रूप से उथल पुथल चल रही थी, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए देशों के मध्य में झगड़ा या युद्ध ना हो, ऐसी चीज़ों के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखिए जो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने मिलकर करी थी। 51 देशों ने साथ बैठकर इस संस्था की स्थापना करी थी। और उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इन्होंने इस संस्था का नाम जो है वो यूनाइटेड नेशन नाम दिया था। यहाँ पर देखिए जैसे भाषाएं जो हैं, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है, रशियन है, स्पेनिश है। तो इतनी भाषाएं चलती हैं। ध्वज जो है संयुक्त राष्ट्र का हल्के नीले रंग का है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में मैनहट्टन द्वीप पर है। वर्तमान की जहाँ तक बात करेंगे तो वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां देश जो है आपका दक्षिणी सूडान बना है। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह बजट का अनुमोदन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का अनुमोदन महासभा करती है, जनरल असेंबली करती है। और इसका प्रावधान जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर नंबर 17 है उसमें दिया गया है। और नियमित बजट का अनुमोदन जो है महासभा प्रत्येक दूसरे वर्ष करती है। तो कुछ जैसे देखिए ये जो जब टिप्पणी कर रहे हों तो उसमें आप जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे देखिए जैसे महासभा पहला अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तीसरी संस्था है आपकी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथी है न्यास परिषद। पांचवी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। तो अब देखिए ये जो है संस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग नीदरलैंड में है और बाकी ये पांचों की पांचों संस्थाएं जो हैं यूएसए में स्थित हैं। तो इतना आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका 125 शब्दों में इजीली आप लोग लिख सकते हैं। जब फैक्ट हो, चीज़ें हों आपके पास में, टू द पॉइंट 125 शब्दों में आपको लिखने का प्रयास करना है। इसके साथ में चीज़ों को बेहतर ढंग से आप लोग लिखिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के मिशन प्रेरणा का विवरण देना है। तो देखिए यह प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 41 है और 50 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। 50 वर्ड्स में लिखना है। टू द पॉइंट आपको लिखना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से लिखना है। मिशन प्रेरणा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। जो राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के संचालन में जो स्कूल आते हैं उन स्कूलों में देखिए लगभग 1.6 लाख विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में जो सुधार है उसके लाने के लिए मिशन प्रेरणा लाया गया है।
इसमें क्या चीज़ कराई जाती है कि जैसे जो शिक्षा कौशल है उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है कि जो शिक्षा कौशल है किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों को समझ में आए, किस तरीके से उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो इन चीज़ों के लिए मिशन प्रेरणा चलाया गया है। बच्चों की जहाँ तक समझ की बात है तो बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और गणित की बुनियादी गणना में क्षमता हासिल करने के लिए ये मिशन प्रेरणा ऐप चलाया गया है। मार्च 2022 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का, इसमें सारी की सारी चीज़ें शिक्षा से संबंधित है। स्कूलों में किस तरीके से पठन पाठन सामग्री हो और किस तरीके से बेहतर रूप में बच्चों को शिक्षा मिल सके, तो इसी के लिए मिशन प्रेरणा ऐप लाया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीके से लिखते रहिए। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका व्यापारिक बैंक से संबंधित है। तो देखिए 25 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न संख्या कौन सी है? 42 है। 25 शब्दों में ही लिखना है, 4 से 5 लाइनें होती हैं, तो आप इजीली लिख सकते हैं। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक देखिए एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है। भाई जो पैसे का लेन देन करती है, साख में क्रेडिट का व्यापार करती है। तो इन सारी चीज़ें जो हैं ये आपके व्यापारिक बैंक करते हैं। व्यापारिक बैंक और भी कई चीज़ें हैं कि लोगों से जमा भी लेते हैं, और जैसे जिन व्यक्तियों को पैसा जमा करना है वो भी जमा कर सकते हैं। जिन लोगों को लोन लेना है, जो उद्यमी लोन लेना चाहते हैं, वो भी कार्य वहाँ से होता है। अब जैसे देखिए ग्राहकों की तरफ से ये व्यापारिक बैंक और अन्य कार्य क्या करते हैं कि जैसे ग्राहकों की तरफ से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद करते हैं, शेयरों की बिक्री करते हैं, और ये वसीयतों हेतु न्यासी के रूप में कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्यापारिक बैंक है वो कार्य करते हैं, हर तरीके से मुद्रा में डील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 25 शब्दों में इजीली लिख सकते हैं। इसकी PDF जो है दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समय कम है। अब धीरे धीरे जब चीज़ें नहीं होंगी तब ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी से आप लोग सोच समझ कर निर्णय लेकर जो भी आपको जहाँ भी इच्छा करे वहाँ ज्वाइन करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो जो लोग भी पेड टेलीग्राम ग्रुप है BO मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।